अंशुल भाई, ये सिल्वर का क्या करें? ये सिल्वर में बड़ा वॉलेटिलिटी चल रही है। लोग पूछ रहे हैं भाई सिल्वर 20 में क्या करें सर, सिल्वर में स्पॉट लेवल पे क्या करें? हमारे अशोक गोयल साहब पूछ रहे हैं। तो सिल्वर देखो, मैं ऐसे आपको नहीं बता पाऊंगा। सिल्वर मैं आपको चार्ट दिखा के ही बता पाऊंगा कि मेरा व्यू क्या है, तो क्योंकि दिखा दो चार्ट, दिखा दो, स्क्रीन शेयर कर दो मे, अंशुल जी। हाँ, मेरा व्यू ना सिल्वर में बड़ा टाइट है। मैं आपको SI1 मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, कहाँ गई? सर दिखे तो बताइएगा स्क्रीन। पीसीआर टीम जरा इनको देख लीजिएगा। हाँ, तो फुल विंडो में दिखा दीजिए। जरा एक बार अंशुल भाई, मैं फुल विंडो में दिखवा रहा हूँ इसको, आप फुल विंडो में दे हाँ, दीजिए सिल्वर को। अरे मेरा कौन सा अमिताभ बच्चन वाला चेहरा है, हटा के सिल्वर दिखा दीजिए। आप दिखाओ तो स्क्रीन शेयर करिए, मैं दिखवा रहा स्क्रीन लग रहा है ढंग से शेयर नहीं हुई है, एक मिनट रुकिए। हूँ। हाँ, अच्छा, ये नहीं किया मैंने। अच्छा, ये नहीं किया था इसलिए नहीं दिख रहा था। अभी भी नहीं दिख रहा है। अब दिखना चाहिए सर। नहीं, हाँ, भी ये है, अभी इस आया। तरह से आ रहा है टू विंडो में अभी भी। ओहो। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, माय बैड माय बैड माय बैड, मैं फिर करता ओके, हूँ। ओके, ओके। अरे एक तो एक जूम अपडेट हुआ है, तब से समझ में नहीं आ रहा है। अब दिखे तो बताइएगा। हाँ, आ गए ना सिल्वर। अब बताइए अंशुल जी, जरा आज सिल्वर में क्या करें? देखिए, सिल्वर में अपन ने इस जोन में डिस्कस किया था कि मूविंग एवरेज में एयर बहुत ज्यादा है। ये पूरी डाउन मूव अपन ने खा ली। अब सिल्वर में क्या हुआ है, सिल्वर में इस वाले एफवीजी से आपको सेलिंग आनी चाहिए थी। ये वाला ये वाला डेली चार्ट का आपको एफवीजी अगर ये दिख रहा है, ये वाला, इससे आनी चाहिए। अब कल इसको यहाँ पे टेस्ट किया लेकिन सेलिंग नहीं आई। सेलिंग क्यों नहीं आई? क्योंकि 240 मिनट के चार्ट पे ये बुलिश एफवीजी था जिसने सपोर्ट किया। अब ये बुलिश एफवीजी क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि आप आ जाओ मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट में हम कहाँ खड़े हैं? मंथली चार्ट पे हम खड़े हैं इस वाले बुलिश एफवीजी के अंदर। तो सिल्वर में जो हाई प्रोबेबिलिटी होनी है, जो कल मैं यहाँ पे डिस्कस भी कर रहा था, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे सिल्वर में हम लोग शॉर्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि आवरली पे इस लाइन पे से आप आवरली पे आओ तो परफेक्ट ये एफईजी इन मिला था, ये एफईजी इन यहाँ मिला था, ये परफेक्ट एफईजी आउट मिला था। तो इस कैंडल पे सिल्वर शॉर्ट करना चाहिए था इस टारगेट के साथ, लेकिन हम यही डिस्कस कर रहे थे कि नहीं करेंगे। साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। उसकी वजह क्या थी? 240 मिनट का यानी 4 घंटे का ये वाला बुलिश एफईजी, और चूंकि हम मंथली के बुलिश एफईजी में हैं, तो सिल्वर पे व्यू मेरा अभी भी वही है कि मैं बाई नहीं करूंगा। आई वुड बी ए सेलर, क्योंकि अभी भी मंथली चार्ट पे बहुत एयर है। तो मंथली पे एटलीस्ट 10 मंथ मूविंग एवरेज कैचअप करने भी आया तो $59 तक आएगा, 63.9 बना है। बट इमीडिएट अगर आप ट्रेड ढूंढ रहे हो, अगर आप ढूंढ रहे हो ट्रेड, तो ट्रेड आपका बनेगा या तो टू कैंडल्स 2 CR में। आज हम इस हाई पे इसके ऊपर जाके स्वीप करना स्टार्ट करें इस 10-20 डेली मूविंग एवरेज में, तब इसका लो खुलेगा। या फिर हम इन लोगों को तोड़ना स्टार्ट करें जो कि हैं $71.81 पे। तो अभी फिलहाल के लिए जो व्यू है ना, 75% वो ये है कि 79.26 से 71.81 के बीच में हम साइडवेज रहेंगे, अनलेस इसके ऊपर चल के फेल होने लगे। तो फिर इसका टारगेट खुल जाएगा $86 का। और अगर यहाँ पे कोई भी फेलियर बनता है तो ये टारगेट खुलेगा, और इसके नीचे फिर हम वापस से $60 की तरफ चलने लगेंगे। तो 75% चांसेस हैं कि ये यहाँ पे ऐसे साइडवेज रह के टाइम पास करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद कहीं जाके नीचे आएगा। उसकी दो वजह है। गोल्ड साथ में, सिल्वर पे बेरिश प्राइस एक्शन बन रहा है, गोल्ड पे बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है। इस एफवीजी के अंदर सेलिंग आनी चाहिए थी, इस कैंडल पे आई, लेकिन इस कैंडल के बाद ये भी बहुत बेहतरीन सेलिंग कैंडल आई। ये नहीं आना चाहिए था, ये बाइंग कैंडल नहीं आनी चाहिए थी। फिर ये दो तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। अब होना क्या था कि इस लाइन के ऊपर हम निकलते 5113 के ऊपर और इसको टारगेट करते, बट फिर ये वाली कैंडल बनने लगी। तो जो
गोल्ड पे चल रहा है, साइडवेज चॉपी प्राइस एक्शन, दोनों लॉन्ग शॉर्ट को ट्रैप करना और स्टॉप लॉस घटाना, ये अब सिल्वर पे भी चालू हो जाएगा। तो अभी बुलियंस पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग व्यू नेगेटिव है। जब भी या तो इसका ब्रेकआउट फेल करे या इसका ब्रेकडाउन दे, मैं शॉर्ट देखूंगा। इसका ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन होता है और 86 तक भी जाता है तो मेरा लॉन्ग में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग ऐसे नहीं जाएगा। सीधे सीधे लॉन्ग ब्रेकआउट देके, बिल्कुल। ये ब्रेकआउट देके सीधा सीधा यहां नहीं जाएगा, वो इस तरीके से ऐसे 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 करते जाएगा। तो स्टॉप लॉसेस कटते जाएंगे, आपके व्यू आपका सही होगा लेकिन पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दैट बीइंग सेड, मेरा बुलियंस में व्यू नेगेटिव है। इमीडिएट ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो इमीडिएट कोई ट्रेड नहीं है। थोड़ा सा ट्रेड डेवलप होने में शायद और हफ्ता 10 दिन का समय लग जाए, बट मोस्ट लाइकली 75 to 80% चांसेस है कि हम ट्रेड नेगेटिव साइड में ही डेवलप करेंगे और नीचे का सौदा मिलेगा। चलिए, अब हमारे दोनों के परम मित्र हल्दर साहब भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप हल्दर जी पीएचडी कैपिटल के हेड हैं। हल्दर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, आपको, अंशुल जी को एंड मनी नाइन्स के सारे व्यूअर्स को। हल्दर साहब, पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा, आपने हमारे दर्शकों को एक बेहतरीन कॉल दी थी KRN हीट एक्सचेंजर, और बेहतरीन काउंटर चला है आज। जरा KRN को चार्ट जरा स्क्रीन पर लाइए, देखिए 860 रुपये पर, अभी 872 पर चल रहा है। टारगेट हिट हुआ है। पहले तो देखो, कलकत्ता में मिठाई खा लेना हल्दर जी, यहाँ से भिजवाएंगे तो थोड़ा सा मतलब मिठाई की क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी। आप आओगे दिल्ली तो हम खिलवा देंगे। नहीं, सही है, जब हम आएंगे नेक्स्ट टाइम आपके लिए स्टूडियो में सबके लिए मिठाई लेके आएंगे ऑब्वियसली। और कोलकाता का रसोगुल्ला बहुत फेमस है, डेफिनेटली बिल्कुल। आपको भी टेस्ट करना चाहिए। एक्चुअली ये भैया जो हमारे कॉल था, लक्ष्मी सी के टीम वाले बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते मनी नाइन के सारे शो कैंसिल कर दो। टाटा स्टील 128 का 200 हो गया, IOC 128 का 178 हो गया। हम लोग को तो चवन्नी की मिठाई नहीं पूछी गई। अंशुल भाई, मतलब ये तो ये तो महापाप पक्षपात है, है। महापाप, ये तो ये महापाप। भाई ये साहब, तो भाई ये साहब, तो सामने मतलब सामने खाना पक्षपात दिख गया। खाना खिला के, मिठाई खिला के, मतलब यार ऐसा तो मत बोलो ना अंशुल जी कि मतलब आपको दावत दी गई मैंने मनी मैंने नाइन कहा की बोला टीम कि ने। कैंसिल कर दो, तो ये लोग बोल रहे हैं। मैं तो खा पी के आया हूँ, तो मैं कैसे बोल सकता अब हूँ? देखो, मैं हल्दर जी को ही जानता हूँ, हल्दर जी की टीम को नहीं जानता। भाई हल्दर जी की टीम में मैं तो आज तक मिला भी नहीं। मैंने आपको आपकी जो लक्ष्मी श्री जी की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको तो दावत दे ही दी। भाई जिस दिन लक्ष्मी श्री की टीम आएगी उनको भी दावत मिल जाएगी, ऐसी क्या बात है। आप लेकर आओ अपनी पूरी टीम। वहां तो कलकत्ता मिठाई भेजने की बात हो रही है, तो बनारस तो ज्यादा पास था ना। अरे तो बनारस वही की तो ये लोग तो शिकायत बना कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। भाई मैं एक एक नहीं, एक निंजा टेक्निक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं, ये लोग कर रहे हैं। एक हाँ मतलब हाँ। अपने सबको बात बताना बोलने नहीं का एक मिलता है। तरीका है। नहीं नहीं, ये अच्छा। तो अक्षय कुमार वाली मीम हो गई, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दो। अच्छा अंशुल जी, चलो अब आपको खुला ऑफर, आपकी टीम को भी, कि भाई आपकी जो IOC, टाटा स्टील, देखिए वो भी बेहतरीन कॉल्स रही हैं और उन पर डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा बना है। उन पर आपको तो मैंने दावत दी ही रखी है, लेकिन अगर आपकी जिस दिन टीम आएगी उनको भी दावत का फुली इनविटेशन है। और प्रदीप जी की तो भाई आज ही टारगेट हिट हुआ है, तो वो ताज़ा ताज़ा मैन ऑफ द मैच मिलता है ना। आप तो हमारे मैन ऑफ द सीरीज वाले प्लेयर हो। तो मतलब ये बोल रहा है सर कि 500 रुपए की दावत खाने 5,000 की फ्लाइट खर्च करनी पड़ेगी। अरे इससे अब अच्छा तो 500 रुपए में सेटलमेंट करके पेटीएम पे भेज दो। भैया बनियागिरी में मैं नहीं जीत सकता इनसे, प्रदीप जी। ये नहीं नहीं, सही है, ये इसमें नहीं, अंशुल सर एकदम माहिर मैं है। बनिया ये लाला, तो जीत तो आप ढंग से नहीं सकते। 1 और 1 11 है हम लोग। नहीं, मदर इंडिया याद है ना। मुझे भी अपने साथ एक दो बनिए बिठाने पड़ेंगे। मैं थोड़ा बनियों का पक्ष देखिए, हल्का हो गया। ये आपने सही बताया विवेक जी, इस मैटर पे आप अंशुल जी से जीत नहीं पाएंगे। वो मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, वो कहते हैं हाँ। ना कि क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है हमारे अंशुल जी के टक्कर में। तो सिचुएशन वो ऐसा ही हो गया। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो ये चलो। फाइनल रहा कि दिल्ली से मिठाई आ रही है तुम लोग के लिए, और कलकत्ता से रसगुल्ला आ रहा है। एड्रेस में व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ। हाँ, ठीक, राइट। खुश? हाँ हाँ, जी। खुश खुश है। खुश खुश है। है। चलो जी, हाँ। चलो खुश है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब अंशुल जी,
आपने तो दो कॉल दी, एक तो नवीन फ्लूरो दी, एक आपने आदित्य बिरला एएमसी दी, और कोई कॉल ऐड करना चाहोगे? और तो अभी कोई एक सर सुबह अभी वेसुवियस इंडस्ट्री दिया था 600 540 के टारगेट के साथ, 10 पैसा कम रह गया, वो हो गया है। उसको बुक करके अगर लेना है तो आपको 2 5 मिनट रुक के देख के देते हैं, अभी किसी में वॉल्यूम ही नहीं उठ रहा। एचएमएस फार्मा देख, नहीं रहने दीजिए, टारगेट हो गया उसका भी 386 का। देखते हैं 10 5 मिनट में कुछ देख के देते हैं। चलो चलो। अच्छा, अब प्रदीप जी आप आए हो, तो एक तो केआरएन की बधाई तो हो ही गई और रसगुल्ला हमारा पार्टी फिक्स हो गई, लेकिन अब कोई नई पार्टी का इंतजाम होगा? कोई नया शेयर है? देखिए अभी मैं एक ही कॉल फिर से वही केआरएन के साथ ही यहाँ पे रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो बहुत लंबा है। अब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लंबा चल जाएगा 1 से 2 3 दिन में ही। अब मैंने आपको यही स्टेटमेंट दिया था कि ऑल टाइम हाई इसमें बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। ऑल टाइम अगर हाई देखेंगे 1,000 के आसपास था, 1,000 के ऊपर था, वो भी आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे 10 15 20 50 100 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट नहीं दे रहा हूँ, बहुत लंबा टारगेट है। टारगेट के पीछे रीजन भी है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे जिस तरीके से इंडिया में डेटा सेंटर का हब अभी इंडिया बनने जा रहा है, अब डेटा सेंटर होगा तो वहाँ पे पावर जनरेशन होगा, अब पावर जनरेशन होगा तो थर्मल मैनेजमेंट भी चाहिए। तो केआरएन हीट एक्सचेंज जो है, जितने भी कंपनीज है, डेटा सेंटर है, यहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज को जो है थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम देखेंगे मैक्सिमम लास्ट कंपनी ने बताया भी था, कंपनी का इमीडिएटली 15 to 20% रेवेन्यू जो है थर्मल मैनेजमेंट जो सॉल्यूशंस है इससे आ रहा है। अगर हम देखेंगे FY25 में भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 113 प्लस कस्टमर को साफ किया है, जहां से टॉप 10 कस्टमर्स के कंपनी का ऑलमोस्ट 72% रेवेन्यू FY25 में कंट्रीब्यूट हुआ है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे कंपनी का जो ओवरऑल डोमेस्टिक कारोबार है, डोमेस्टिक कारोबार से कंपनी के पास ऑलमोस्ट 84% का जो एवेल्यूटर है वो आता है। अगर हम देखेंगे एक्सपोर्ट से 15.69% आता है, तो कंपनी बेसिकली यूएस में, कनाडा में, इटाली में एंड देयर आर अदर्स कंट्री वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखिए एक तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस, एक हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, बट फंडामेंटल टेक्निकल से ये थोड़ा मैं हटके उस दिन इसीलिए कॉन्फिडेंटली आपको बताया था, क्योंकि ये होने वाला है। अगर पावर्स हब इंडिया बनेगा, अगर डेटा सेंटर का हब इंडिया बनने वाला है, तो कूल करने के लिए, थर्मल मैनेजमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसमें से मेरा फेवरेट काउंटर है केआरएन हीट एक्सचेंज। मैं समझता हूं कि ऑल टाइम हाई ऑन द वे 1000 1100 1200 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब रिजल्ट पोस्ट होने के बाद अगर बात करेंगे, स्टॉक टेक्निकली ब्रेकआउट होने के बाद अगर बात करेंगे, वो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसीलिए बहुत ही पर्टिकुलर स्टॉक्स को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया डिलीवरी बेसिस लॉन्ग टर्म 6-8 महीने के लिए, हमारे पास नहीं है, कंपनी के पास नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी बाई करके रखा है, मैं समझता हूँ अगर आप 1 2 3 3 दिन के लिए आए थे तो एक बार आप प्रॉफिट बुक करके जाइए। अदरवाइज समझदारी, स्मार्टनेस वही होगा, आप इसमें 2-4 महीना होल्ड करके रखिए। मार्क माई वर्ड, स्टॉक विल विजिट मिनिमम 1200 एंड अबव आपको आते हुए दिखाई देंगे बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया। चलिए, तो विजिबिलिटी है, काउंटर आज चला, ट्रेडिंग वालों ने तो प्रॉफिट बुक किया, लेकिन जो थोड़ा सा मिड टर्म इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हैं वो अभी रुक सकते हैं यहाँ पर। एस्ट्रल 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 ले लो। एस्ट्रल 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 कल सुना, लिमिटेड कल सुना। जरा 1600 वाला ना, ये एस्ट्रल पाइप हाँ वाला, एस्ट्रल हाँ, पॉलीटेक्निक, यस। कल सुना, पाइप पाइप पे लंबा डिस्कशन भी किए हैं मेरे जाने हाँ, के बाद। आप चले गए, मैंने हाईटेक पाइप आपका वो फेवरेट शेयर रहा है, मैंने उस पर पूरी रिसर्च तैयार कर रखी थी, आप चले गए। हाँ वही सुना है मैंने, पाइप पाइप पे आप लोग लंबा मतलब चलिए, डिस्कशन किए हैं। एस्ट्रल पाइप पहले दिखा दीजिए, पीसीआर टीम, हाँ, इसको बाय करना है, और इसमें क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखना है पहले अंशुल भाई? इसमें 1600 का स्टॉप लॉस ले लीजिए और 1700 का टारगेट ले लीजिए। बीच में 1670 पे हो सकता है एक बार हो सकता है अटके, बट अगर नहीं अटका तो सीधा 1700 मिल जाएगा। 1670 का लेवल दिमाग में बना के रखिएगा। दूसरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट के पास, मीडिया पे, इधर उधर, पूरे गांव देश मोहल्ले को सबको बता के रखा। इंटरनेशनल नहीं गया हूं भी, नेशनली तो जितने इसको बता सकता हूँ सबको बताया हुआ है। अब अमेरिका अमेरिका में अभी कोई ऐसा कोई है नहीं, वहां भी इंटरनेशनली भी हो जाते हम लोग। मतलब डिस्क्लेमर की दुनिया भर को बता के रखा है, आपको भी बता दिया है। बिल्कुल ठीक है। सर इसमें एक बार जरा मैं ग्राफिक्स प्लेट बनवा देता हूँ फटाफट से।
1700 का टारगेट, 1600 का स्टॉप लॉस, बिल्कुल ठीक है। देखिए बन गई आज धुआंधार। आज कमलेश जी ना हमारे फुल फॉर्म में है। फ्राइडे को हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है ना वो फुल फॉर्म में होते हैं, उसका रीजन 4 अलग है। बजे मैं भागना भी तो होता है उनको। हाँ 4 बजे भागना भी तो होता है ट्रेन पकड़ने। अच्छा, आपको भी पता है वो रीजन? अरे वो मतलब मैं ऑन स्क्रीन बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन धोखेबाज आदमी है। कब से बोले हैं जयपुर की कि वो प्याज की कचौड़ी भिजवा देंगे बनारस, अभी तक नाम में खुशबू तक नहीं मिली है। खाना तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक है कमलेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया वो एक बड़ी प्याज की कचौड़ी फेमस है, रावत की कचौड़ी कहलाती है ना वो, जयपुर की। हाँ हाँ हाँ। हाँ चलो ठीक है, खाते पीते जरा ट्रेड करेंगे तो जरा अच्छा रहेगा। शेयर्स को देखेंगे। एस्ट्रल पाइप, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे एस्ट्रल पाइप, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। 1700 का टारगेट और 1600 का स्टॉप लॉस, ये प्लेट में देख लीजिए आप। 1637 पर चल रहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने, अंशुल जी ने नवीन फ्लूरो और आदित्य बिरला एएमसी भी दिया था। उन दोनों में अच्छा रनअप है। प्रदीप जी हमारे साथ केआरएन हीट एक्सचेंजर पे बात करके ही चुके हैं। बेहतरीन काउंटर चला है केआरएन हीट एक्सचेंजर। तो ये हमारे दोनों ही अनुभवी आज चौके छक्के मारने के मूड में है। अच्छा, अब प्रदीप भाई जरा एक शेयर बताइए। मनोज कुमार जी का सवाल है, कोलगेट पर एवरेज बाइंग इनकी है 2250 की, इसको होल्ड करें या एग्जिट करें? देखिए, अगर आपने इतना टाइम से होल्ड कर रहे हो, 2250 के आसपास का आपका बाइंग है, तो आपको बने रहना चाहिए। 2210 के आसपास का भी प्राइस है, लेकिन ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है वीकली मंथली चार्ट पे भी। लेकिन आई थिंक अभी टाइम आ चुका है, ये स्टॉक फिर से भागेगा। इट विल टेक सम टाइम। जब तक ये 2350 एंड अबव थोड़ा सस्टेन नहीं हो जाता ना, तो एक तरफा रैली इसमें पॉसिबल नहीं होगा। सो अभी भी देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन एज पर द साइकोलॉजी मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत टाइम लगा के बेस बना के ये ऊपर आएंगे, तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। सुनीता चतुर्वेदी जी हैं, वारी एनर्जीज पर पूछ रहे हैं प्रदीप जी, 3175 रुपए के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें? देखिए, वारी एनर्जीज देखेंगे, एक बहुत ही हाई बीटा काउंटर है, बहुत वॉलेटाइल रहता है। रिसेंटली हमने लास्ट ईयर ही देखा था 2150 2050 के आसपास से स्टॉक घूमा है, और फिर से ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिर से 3000 के नीचे आया था। तो कहीं ना कहीं रिसेंटली जो 2500 2600 से एक बाउंस बैक आया है, मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। 3000 के ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर आपको ऑल टाइम हाईज भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। बीच में बहुत सारे एलिगेशन भी लगे थे बाहर में कुछ, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक नीचे उतना आया नहीं, फिर से पुल बैक देखा है। सो आप बिल्कुल बने रहिए निश्चिंत होके। एक बार आपको स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा, 2250 2200 के आसपास ही मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है। तो नीचे आने पे, अब कभी भी आपको 200 300 पॉइंट नीचे आता है किसी भी करेक्शंस पे, आपको एक्युमुलेशन नहीं करना चाहिए। फिलहाल अभी होल्ड कीजिए। 3000 3050 इसके ऊपर सस्टेन करने में आपको एक बार ऑल टाइम हाइस मिलेंगे इसमें। एक सवाल मिला है न्यूजन सॉफ्टवेयर पर, 601 रुपये का लिया हुआ है। और यही दर्शक है हमारी, इन्होंने केआरएन हीट एक्सचेंजर 785 पर लिया हुआ है। तो मैडम आपको केआरएन के तो टारगेट्स वगैरह मिल ही गए हैं अब दोबारा से, तो उनको तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन न्यूजन सॉफ्टवेयर 601 रुपये का लिया हुआ है, इसमें क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखें प्रदीप जी? देखिए, न्यू जेन पे बेसिकली मुझे लगता है कि एक बार आप एक स्टॉप लॉस 545 के रेंज पे मेंटेन कीजिए। रिसेंटली एक अच्छा खासा पुल बैक भी आया था, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक्स में फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, 545 जब तक इसके ऊपर है बने रहिए। 545 के नीचे व्यू इनवैलिड हो जाएगा। 630 एंड अबव अगर एक बार क्लोजिंग आता है तो फिर से इसमें मोमेंटम बना रहेगा। तो क्योंकि आपका बाइंग कितने पे है पता नहीं है, 545 में एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है। अंशुल भाई, आप हाईटेक पाइप की बात कर रहे थे। हाईटेक पाइप पे कल हमने बात की थी, क्योंकि आप काफ़ी समय से इस काउंटर को ट्रैक कर रहे हो। काफ़ी दर्शक सवाल पूछते रहते हैं, ये 120-30 रुपये से गिरकर 85 के रुपये की रेंज में आ गया था। उसके कुछ रीज़न थे कि हाईटेक पाइप के जो रिज़ल्ट आए थे, इस बार इनका रेवेन्यू 40% बढ़ा था, प्रॉफिट करीब 17% कुछ परसेंट गिरा था, 19 करोड़ से घट के 17 करोड़ आ गया था, तो करीब 10% का प्रॉफिट डिप था। वो कंपनी ने कहा कि उनके जो स्टील प्राइजेस थे, एचआरसी कॉयल जो थी, उसके प्राइस 2500 रुपये पर टन कम हो गए थे इस क्वार्टर में, लेकिन अब वो प्राइजेस बढ़ने लगे हैं Q4 में जनवरी से, क्योंकि 30 दिसंबर 2025 से सरकार ने 12% सेफगार्ड ड्यूटी जब से स्टील पर लगाई है, तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल जाएगा। तो Q4 से इसके रिजल्ट सुधर जाएंगे। और दूसरी एक अहम चीज़ और थी कि जो हाईटेक पाइप है उसमें 3 एक्सपेंशन आ रहे हैं कंपनी के।
ये 2 एक्सपेंशन पूरे हो चुके हैं, एक गुजरात यूनिट का, एक जम्मू यूनिट का, और एक उत्तर प्रदेश में एक और यूनिट शुरू हो रही है। तो तीनों एक्सपेंशन मिला के करीब 2.5 लाख टन इनकी क्षमता बढ़ जाएगी, जो कि अभी एग्जिस्टिंग 7.5 लाख टन है। तो यहाँ से बढ़ के जब ये क्षमता बढ़ेगी 10 लाख टन, तो उसका सीधा फायदा Q4 और अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। और कंपनी कह रही है कि हम अगले 3 साल में अपनी कैपेसिटी को 10 लाख से ही बढ़ाकर 20 लाख टन कर देंगे। पैसा और जमीन दोनों हमारे पास है, तो ज़्यादा दिक्कत कंपनी को एक्सपेंशन करने में होगी नहीं। हाईटेक पाइप पर अंशुल भाई, अगर लॉन्ग टर्म विजन किसी को रखना हो तो क्या रखना चाहिए? सर देखिए, हाईटेक पाइप मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो मैं इस पे कोई भी बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। एक ही चीज बता देता हूं जो मैं अपने लिए देख रहा था। 36 हफ्ते का बेस बना था 84 रुपए का, उसको तोड़ा, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया और वापस उसके ऊपर आ गया है। तो जो बुलिश एविडेंस मुझे चाहिए था, वीकली चार्ट पे डबल कैंडल का आ गया है, मंथली क्लोज होते होते आ जाना चाहिए। अगर ये बुलिश एविडेंस कंफर्म होता है तो आई वुड बी ए बायर। मैं अपने वापस से जो क्वांटिटी है उसको ऐड बैक कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ प्रॉफिट का है। तो 108 रुपए में जो लोग नहीं निकले हैं उनके लिए ये सजेशन है, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी हो, शॉर्ट टर्म में चार्ट डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। तो जब 108 के नीचे सप्लाई हावी होने लगी तो हम निकल गए। अब जब डिमांड हावी होने लगेगी हम वापस से घुस जाएंगे। हमारा टारगेट 200 रुपए का है, जो हम अपनी ट्रेडिंग के लिए लेके रखे हैं स्टॉक को। एक्सपेंशन सब कंप्लीट हो गया है, धीरे धीरे पैसा फ्लो इसमें भी होने लगेगा, JSW इंफ्रा में भी होने लगेगा, PPL फार्मा भी में होने लगेगा। जैसे जैसे एक्सपेंशन पूरा हो गया पैसा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉक मल्टीबैगर की कैटेगरी अपनी रास्ता चल देगा। तो जहां भी मौका मिलेगा मैं खुद ही इसको खरीदूंगा। तो मैं आपको कोई भी तरह की बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं देने वाला। ठीक है। प्रदीप भाई, एक सवाल हमें मिला है JK टायर पर, मनमोहन जी का। ये बोल रहे हैं कि सर इसमें 6 महीने के लिए एंट्री ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, अभी ये थोड़ा नीचे आया है, मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट पे भी आ रहा है। ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस मैं देख पा रहा हूँ ओवरऑल चार्ट में, वीकली चार्ट में। उसके बाद ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट होने के बाद जनरली मतलब मैक्सिमम 50 में से मान लीजिए 35-40 स्टॉक्स में ही एक बार ब्रेकआउट होने के बाद वो अपना ब्रेकआउट जोन पे फिर से रिट्रेसमेंट पे आता है। तो अभी रिट्रेसमेंट पे आया है, परफेक्ट बाइंग जोन है, बिल्कुल आपको लेना चाहिए। अब मुझे लगता है कि इजीली 650-700 तक भी आपको टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब क्योंकि ये पैटर्न एक फॉर्मेशन हुआ, इट विल टेक एटलीस्ट 1 to 2 क्वार्टर्स के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। 480 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 530 से लेके 540 के इस रेंज पे आप बाई करके जाइए। ठीक है। अंशुल भाई देखिए, एक पार्टी के कैंडिडेट आपके और आ गए हैं, मयंक राव जी। इन्होंने टाटा स्टील 1000 शेयर लिए हुए 126 रुपए के भाव के। आप खुश हो जाइए। देखिए, आपकी लोग मानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है ना। अब ये पूछ रहे हैं सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, क्या करना है टाटा स्टील? कुछ नहीं करना है सर। 11,000 से जब 17,000 मेटल इंडेक्स जाएगा उसमें सबसे बड़ा विनर टाटा स्टील निकलेगा। टारगेट लगाना सबसे बड़ी मूर्खता है। केवल और केवल 50 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा के चलते रहिए। काट लीजिए, उसके बाद दोबारा री एंट्री मिले दोबारा री एंट्री कर लीजिए। मेटल इंडेक्स 17,000 जा रहा है, टाटा स्टील सबसे बड़ा विनर रहेगा। जैसे अभी हिंडाल्को वेदांता थे, अभी तक हम हिंडाल्को वेदांता ज्यादा फोकस करते थे, टाटा स्टील कम करते थे। अब वहां पे प्रॉफिट बुक करके पूरा फोकस टाटा स्टील पे आ गया है, क्योंकि दूसरा किसी में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है। एक JSW एनर्जी में, एक जिंदल स्टील में है, बट जिंदल स्टील 850 के ऊपर मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। 850 निकलने के बाद उसको रिकमेंड करना स्टार्ट कर दूंगा, तब तक हाथ रोके हुए हूं। अभी केवल टाटा स्टील में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है। जब मुझे केवल रिलेटिव स्ट्रेंथ टाटा स्टील में दिख रही है, तो इंस्टीट्यूशन को भी तो उसी में दिख रही होगी। तो हिंडाल्को वेदांता से अगर थोड़ा थोड़ा माल छोड़ रहे हैं, हिंजिंग हिंद कॉपर पे तो क्लियरली दिख रहा है कि माल छोड़ रहा है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो लास्ट में आगे टाटा स्टील में ही आएगा ना। तो वहीं आ रहा है, धीरे धीरे चलता रहेगा। ट्रेडिंग के मौके ढूंढ रहे हैं तो टाटा स्टील बहुत अच्छा काउंटर नहीं है। चुपचाप डिप्स पे भरते जाइए, SIP मारते जाइए, जहां भी 250-300 जो मिल जाएगा, 17,000 के आसपास जब मेटल इंडेक्स पहुंचेगा, जो मिल जाएगा उतने में खुश हो लेंगे। दूसरा सर, एक चीज, इतना मतलब उस समय ट्रोलिंग हुई थी जब 100 रुपए पे मैं ये कह रहा था कि ओला बेच दीजिए। माल बेच रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस नहीं कर पाएंगे। आपको याद है एक दिन न्यूज आई थी कि 4,000 स्टोर खोल रहे हैं। उस दिन भी मैंने बोला था कि ये PR एक्टिविटी है, मत फंसना। आज क्या खबर आ रही है कि स्टोर की संख्या कम करके शायद 500 के अंदर लेके आ रहे हैं। उस दिन भी अल्टरनेट मैंने सजेस्ट किया था TVS मोटर, वहां से आप देखो 40 से 50% अपसाइड आ चुकी है TVS मोटर में। जनवरी की सेल्स देख लो, EV स्कूटर में 34,440 गाड़ी
ईवी की जनवरी में टीवीएस ने बेची है, हाईएस्ट ऑफ द सेल्स। इसका कोई बहुत फंडामेंटल या टेक्निकल बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, मदद आप जरूर ले सकते हैं। मोटी बुद्धि लगाई जाती है। मैं टीवीएस जाता हूं तो पूरा सर्विस सेंटर घेर के खड़ा हो जाता है, सिर्फ ये सुनने के लिए। एक आदमी पूरी बुक लेके खड़ा हो जाता है कि आपकी गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है बता दो। 12 घंटे का समय लेते हैं, 4 घंटे में डिलीवरी वापस दे देते हैं कि भैया आपका काम हो गया। बिल्कुल। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। और ओला में आपने देखी है कि आदमी जाके ट्विटर पे लड़ रहा है लोगों की समस्या सॉल्व बिल्कुल। करने की। मोटी बुद्धि अगर लगा ली होते तो आपके पास कभी ओला होता ही नहीं, आपके पास टीवीएस मोटर होता कि नहीं होता वो तो चलो टेक्निकल फंडामेंटल देख के आप डिसाइड कर पाते, नहीं कर पाते। ओला तो अंधा दिख रहा था ना कि इसको बेच देना है। बिगड़ा बच्चा पहले ओला की कार चला रहा था, फिर ओला की टू व्हीलर चलाने लगा, अब कोई एआई पे चला गया है, और फिर कोई एक ट्विटर पे वो मिल जाएगा कॉमेडियन तो वहां लड़ने खड़ा हो जाएगा। ऐसे लोगों को पैसा क्यों देना है? अगर आपको देना ही है पैसा तो आप विजय शेखर शर्मा को दे दो ना। वो पेटीएम हर मुसीबत से तो निकाल लाता है। हर बार लगता है कंपनी अब बंद हो जाएगी और वहां से वो कंपनी को नए ऊंचाइयों पे ले आता है। तो ऐसे मैनेजमेंट को दो ना जो डेडिकेटेड है, जो सिर झुकाए और काम करे। तो इन लोग से बाहर निकल जाओ, अभी भी निकल जाओ। ये 5-10 रुपए में भी बहुत मुश्किल है कि बिक जाए। और अल्टीमेटली जो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं टीवीएस मोटर इसको एक्वायर करेगा, मगर उस चक्कर में आप खरीद मत लेना क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलेगा। खैर अंशुल जी, ये कॉल तो मैं आपकी मानता हूँ, क्योंकि 100 रुपये पर आपने बोला कि ये 10 रुपये आ जाएगा, 10-20 रुपये आ जाएगा, और अब देखिए 27 रुपये तो आ ही गया है। बेहतरीन कॉल है। अब ये तो कॉल माननी पड़ेगी। एक और सवाल है यहाँ पर, प्रदीप भाई, एक्साइड, इस पर जरा आप अपना व्यू बता दीजिए कि इसको बाय कर सकते हैं क्या? ओके, देखिए एक्साइड इंडस्ट्री अभी 335 336 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अभी बाय करना थोड़ा रिस्की होगा। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा और कंफर्मेशन आने दीजिए। 373 380 अबव एक बार मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अभी नहीं।